किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि धान की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि धान की फसल में कितना कौन सा पोषक तत्व किस समय प्रयोग किया जाना है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धान की फसल की रोपाई के समय ही फास्फोरस और पोटास का प्रयोग किया जाता है तथा खड़ी फसल में रोपाई के बाद यूरिया या नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो धान की फसल में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। जो हमारी ये फसलें लंबी अवधि की फसलें होती हैं, लंबी अवधि की प्रजातियां होती हैं, उसमें जो मध्यम और कम अवधि की प्रजातियां हैं उसमें जो है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसमें से जो हमारी फास्फोरस वाली उर्वरक है, जैसे डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है, इनका हम प्रयोग जो है तथा म्यूरेट ऑफ पोटास जो पोटास की पूर्ति के लिए करते हैं, इनका प्रयोग हम रोपाई के सबसे पूर्व ही जो हमारा खेत की तैयारी जब हम करते हैं तो उसी समय खेत में मिला देते हैं, उसके उपरांत जो है रोपाई करते हैं। फिर नाइट्रोजन वाली जो उर्वरक है, जिस समय जैसे हम यूरिया का प्रयोग करते हैं उसकी पूर्ति के लिए, तो यूरिया की 1/3 मात्रा धान की रोपाई के 7 दिन बाद प्रयोग करते हैं। फिर 1/3 मात्रा जो है कल्ले निकलते समय, जब धान में कल्ले फूटते हैं, टिलरिंग स्टेज जिसको कहते हैं, कल्ले निकलते समय प्रयोग करते हैं। तथा जो हमारी अवशेष बची 1/3 मात्रा है जो बालियां बनने लगती हैं, जब उसमें उस समय जो है हम प्रयोग करते हैं तो जिससे अच्छी से बालियां बनती हैं। तो 3 भागों में बांटकर हम नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस और पोटास वाली उर्वरकों का प्रयोग हम एक बार में ही रोपाई के पूर्व ही कर देते हैं। सिंगल उसके बाद आती है बात जिंक सल्फेट, कुछ हमारे किसान भाई डालते हैं। तो जिन क्षेत्रों में जिंक की तत्व की कमी होती है वहाँ पे जिंक सल्फेट प्रयोग करते हैं। इसके लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर जो पहली टॉप ड्रेसिंग के साथ प्रयोग कर देते हैं। अगर कुछ किसान भाई अगर जहाँ ज़्यादा मतलब जल भराव वाली स्थिति है या बार बार बरसात हो रही है, पानी निकल जा रहा है, खेत में नहीं रुक पा रहा है, ऐसी स्थिति है तो हम उसमें आधी मात्रा पहली टॉप ड्रेसिंग के साथ कर देते हैं जब हम यूरिया की 1/3 मात्रा प्रयोग करते हैं, और आधी मात्रा हम प्रयोग करते हैं दूसरी टॉप ड्रेसिंग के समय जब हम दूसरी अवशेष मात्रा प्रयोग करते हैं। इसमें अगर और पोषक तत्वों की कमी है तो आप जिंक सल्फेट के स्थान पर माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मल्टी न्यूट्रिएंट जो भी हमारे जिसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका जो आता है कॉम्बिनेशन, उनका जो आता है उसको हम प्रयोग करते हैं। तमाम अनेक नामों से माइक्रो न्यूट्रिएंट, मल्टी न्यूट्रिएंट इस तरह से नामों से आते रहते हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हो, तो उसमें सारे पोषक तत्व आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब इस समय एक समस्या और आ रही है कि हमारी जो इफ्को की दुकानें हैं उसमें नैनो डीएपी मिल रही है किसानों को। नैनो डीएपी मिल रही है। अगर डीएपी की कमी हो जा रही है तो ये नैनो डीएपी उपलब्ध हो रही है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो नैनो डीएपी, अगर आपके पास डीएपी नहीं आप प्रयोग किए हैं तो नैनो डीएपी को 5 मिलीलीटर मात्रा नैनो डीएपी के पहले आप इसको लीजिए और इसको खूब बढ़िया से हिला लीजिए। हिलाने के बाद इसकी 5 मिलीलीटर मात्रा जो है 5 मिलीलीटर मात्रा को पानी में मिलाकर प्रति लीटर के हिसाब से उसमें जो धान की नर्सरी है उसको आप 15 मिनट के लिए डुबो दीजिए। उसके बाद उसकी रोपाई कर दीजिए। ये आपका हो गया पहला डोज। दोबारा क्या करते हैं कि रोपाई से 30 से 35 दिन के बाद 2 मिलीलीटर मात्रा 2 मिलीलीटर नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा छिड़काव करते हैं कि पहले छिड़काव से 25 दिन के बाद इसमें जो है 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव उसमें कर देते हैं। इस प्रकार से हम जो है धान की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। अगर किसी अवस्था में
कोई रोग आपके उसमें खेत में संक्रमण हो जाता है, जैसे जीवाणु झुलसा का संक्रमण है या किसी और बीमारी का संक्रमण है, तो हम जो है उस समय नाइट्रोजन वाली उर्वरकों का छिड़काव रोक देते हैं उस समय के लिए, जब तक उस पर रोग का नियंत्रण ना हो जाए। तो रोग नियंत्रण जब हो जाता है तब इन्फेक्शन जो है वो जब कम हो जाए तब हम आप जो है नाइट्रोजन वाली उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें और इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करेंगे तथा जो भी उर्वरक डाल रहे हैं उसका अधिक से अधिक लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। कुछ किसान भाई जो धान की रुपाई के बाद यूरिया की कमी हो जाने की वजह से यूरिया नहीं डाल पाते, तो उनको मेरी सलाह है कि अगर यूरिया आपके पास कम है, खेत ज़्यादा है, तो आप 2% यूरिया का घोल बनाकर 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका जो है पर्णीय छिड़काव कर देते हैं, तो उसका प्रभाव 10 से 15 दिन तक फसल में अच्छे से रहता है। इस तरह से आप कम यूरिया में भी आप जो है फसल का प्रयोग कर सकते हैं। नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास रसायन उपलब्ध है, जो भी आपके पास रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है, उनका आप समय से प्रयोग करें और जिस तरह से बताया गया है उसी प्रकार से प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा।